हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है दुनिया में। गीता ग्रंथ की जितनी जयंतियां मनाई जाती, ऐसी किसी धर्म ग्रंथ की आज तक हमने जयंती देखी सुनी नहीं। गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है, और भगवान चाहते कि मेरा अनुभव आप अपना बना दो, तो युद्ध जैसे घोर कर्म करते समय भी आपके हृदय की माधुर्य बंसी बजती रहेगी। आप कर्म तो करो, लेकिन कर्म के बंधन में ना फंसो। खाओ तो सही, लेकिन आसक्ति के स्वाद में ना फंसो। देखो तो सही, लेकिन देखने की आसक्ति के गुलाम मत हो। सुनो तो सही, लेकिन आप फिल्मी दुनिया के अथवा गीत गान के सुनने के गिराक ना बनो। ये हटा दे दिखावा, ए डेकोरेटर उपाय, लेकिन वासना के कारण मूर्खों की नाई हम भटक रहे। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पाँव कोस घर आए। सुबह से शाम तक सुख के लिए तो भटकते हैं, और जितना जितना सुख के लिए बाहर भटके, उतने उतने परेशान हुए, दुख हुआ, जिम्मेदारियां हुई, अंत में हैं करते हुए मर गए। तो भगवान उपाय बताते हैं। तुम्हें चाहिए क्या? आनंद चाहिए, शाश्वत जीवन चाहिए, सच्चा सुख चाहिए। और सच्चा सुख सहज में है। रात्रि को सो जाते हो, इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में बुद्धि, जीव में जीव, अपने आप में, सहज में आप सुखी होते हो। आपके अंदर जब चीजें घुसती है ना, तभी दुख होता है। कल्पना कर दो कि मेरे मन में घुस गई कि फलानी घड़ियाल पहनूं, अब घड़ियाल नहीं है तो दुख हो रहा है। घड़ियाल घड़ियाल घड़ियाल, तो घुस गई घड़ियाल। जब घड़ियाल मिली तो घुसी हुई घड़ियाल बाहर निकली तो मैं सुखी हुआ। अगर घड़ियाल में सुख होता तो दुकानदार बेच के क्यों सुखी होता सुख को? तो दुकानदार के मन में था ग्राहक आए ग्राहक फंसे, तो उसके मन में ग्राहक घुसा था। ग्राहक आया और फंसा तो उसको भी सुख मिला। और ग्राहक के मन में था ये मिले ये मिले ये मिले, इतने में मिले और मिली तो सुख मिला। तो सुख दोनों के अंदर छुपा था। ये संसारी चीजें उसको ढांक दिया इच्छा ने, डिजायर ने, और डिजायर निकली तो आदमी सुखी। बेवकूफी से यह समझते हैं कि इच्छा पूर्ति से सुख मिलता है। हकीकत में इच्छा को निकाल देने से सुख मिलता है। और इच्छा बिना जो कर्म करते हैं वो कर्म भक्ति हो जाता है, मुक्ति देने वाला हो जाता है। और जो इच्छा वासना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वो शोक देता है, मोह देता है, अहंकार देता है, जन्म देता है, जरा देता है, व्याधि देता है, कलह देता है, क्लेश देता है, और 84 लाख योनियों में भटकाता रहता है। सुख की बाहर से सुख लेने की इच्छा से